बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम ये देखेंगे कि 9वीं क्लास की लाइफ में क्या अहमियत है। क्या नहम क्लास भी हमारे लिए वही क्लास है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह की क्लासेस हैं या इससे कोई डिफरेंट। तो मेरे भाई 9वीं क्लास आपकी लाइफ को चेंज करने वाली क्लास है। इसको आप आम नॉर्मली नहीं समझ सकते। 9वीं क्लास से आपका नया कैरियर शुरू होता है। आपका वो मोड़ जिंदगी का आप मुड़ जाते हैं जो आपके पास अब एक रोड मैप तैयार हो गया जिससे आपके फ्यूचर का फैसला होने वाला है। आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, खासकर अगर आपने कोई जहन में स्केच बनाया हो। फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो फिर आपने करना क्या है कि जो लाजमी मज़ामीन है यानी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, उर्दू है, इंग्लिश है, मुताला पाकिस्तान है, इस्लामियात है, इनके अलावा जो आपने मज़ामीन सेलेक्ट करने हैं उनमें आपने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को आपने साथ में सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। और जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे बायोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि आप 9वीं 10वीं करने के बाद एफएससी करेंगे और एफएससी के बाद करेंगे एमबीबीएस। लेकिन अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप बायो की सिलेक्शन हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप कंप्यूटर की सिलेक्शन करेंगे जो आपको लेके जाएगी इंजीनियरिंग की तरफ। फिर आप बन जाएंगे एक इंजीनियर। याद रहे कि बेशक आपके पास अभी रास्ता चलने के लिए बाकी है, लेकिन आपका ये मोड़ आपकी ज़िंदगी के लिए फैसला कुन मोड़ होता है। कभी भी 9 क्लास को आम क्लासों के साथ मिक्स ना करें। आम क्लासेस में आप रूटीन की स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि 9 क्लास में जाने के बाद आपका फ्यूचर फैसला कुन मराहिल में चला जाता है। आप वहाँ पे फाइनलाइज तौर पे ये सोचते हैं, बैठते हैं, ओके हो जाता है कि अब आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे। आपने अगर बनना है लॉयर या आपने बनना है टीचर, तो उसके लिए आपकी अपनी एक फील्ड होगी। आप मैट्रिक आर्ट से करेंगे, आप आर्ट से मैट्रिक करेंगे, फिर एफए और फिर बीए, उसके बाद आप लॉ की इसमें भी जा सकते हैं और टीचिंग के शोबे में भी जा सकते हैं। यानी कि 9वीं क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसको आप आम क्लासेस की तरह पढ़ते जाएं। ये मामला 9वीं 10वीं यानी कि मैट्रिक का नहीं है, ये मसला आपकी पूरी लाइफ का है। आपको ये बात बहुत सीरियस लेना होगी कि 9वीं का फैसला करते हुए, नहम क्लास में जाते हुए मज़ामीन की सिलेक्शन में कोई गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है। और आजकल ये एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी जो बच्चे का दिल करता है वो उसको करने दें, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे फैसला करने दें। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया है कि जी बस बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट। तो मेरे भाई बाज़ औक़ात बच्चों को उस रास्ते का पता ही नहीं होता जो माइंडली वो किसी मूवी से एस्पायर हो के या किसी भी ऐसी जगह से वो उसका शौक़ पैदा कर लेते हैं अपने माइंड में, वो विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें उन्होंने एक मूवी में देखा जो उनका फेवरेट हीरो है वो स्मोकिंग कर रहा था, तो उससे क्या स्मोकिंग बच्चे के माइंड में बैठ गई तो वो कोई अच्छी चीज़ हो गई। बाद औक़ात बच्चे अपने जज्बात में बह के या किसी ऐसे बंदे को देख के गलत फैसला कर सकते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से उनको सही लग रहा होता है। लिहाजा याद रखें कि आप इस ट्रेंड से बाहर निकल आएँ कि जो जी बच्चा कहेगा, बल्कि आप ये देखें कि 9वीं क्लास में जब आपका बच्चा होने वाला हो, जब वो 8 क्लास में पढ़ रहा हो, तो आप बच्चे को इन फ्यूचर जो सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट है वो बता दें कि बेटा अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ तक जाएंगे, और अगर रास्ते में आपको कुछ जगहों पे नाकामी हुई या आपके नंबर कम आए या मुड़ना पड़ जाए आपको, तो यहाँ से आप जो है वो किसी और उसमें मूव करके जा सकते हैं। इसी तरह आप जो आर्ट्स है, सॉरी पहले कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट में जो कंप्यूटर है उसकी सिलेक्शन के बाद आईटी का जो उस बच्चे का इंटरेस्ट है उसको बेशक इंटरेस्ट पूछ लें, लेकिन उसको उसकी फिनिशिंग लाइन बताएं, फ्यूचर बताएं। उसके बाद आर्ट्स की फ्यूचर बताएं, उसके बाद कॉमर्स की तरफ चले जाएं, बिजनेस की दुनिया का। यानी आप बच्चे का फैसला ही बेशक मान लें, उसका इंटरेस्ट ही देख लें, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर माँ बाप हैं बच्चे के या बच्चे के उस्ताद कराम हैं, तो बच्चे को वो चीज़ अच्छी तरह समझाएं कि बेटा ये जो रास्ता है इसकी मंजिल ये है, ये जो रास्ता है इसकी मंजिल ये है, और ये जो तीसरा रास्ता है बिजनेस का इसकी मंजिल ये है। यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट के बावजूद भी बच्चे को सख्त रहनुमाई की ज़रूरत होती है। उस वक़्त बच्चा मुआशरे में इस कदर एक्सपीरियंस नहीं रखता। शौक़ तो उसको कहीं से भी पैदा हो सकता है, किसी छोटे से फिल्म, ड्रामे या बुक से या टीचर से,
किसी भी ऐसे बंदे से, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में एक बेहतरीन डॉक्टर है जिसकी इनकम लाखों में है, अब वो बच्चा उसको देख के इंस्पायर हो जाए और वो मेडिकल की तरफ जाए और आगे जाके उसे पता चले कि जिस तरह का क्लिनिक उसका था या उसने जो 25 साल लगाए मैं तो नहीं लगा सकता, या उसके अबू भी डॉक्टर थे, ये क्लिनिक पिछले 50 साल से चल रहा था, अब मेरे पास तो 50 साल लाइफ नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो इससे बेहतर है कि आप बच्चे पहले से बताएं कि डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। बाद औकात बच्चा वो चीज़ें सोच समझ ही नहीं पाता, उसके दिमाग के किसी कोने में वो पड़ी ही नहीं होती जिसकी वजह से वो अच्छा फैसला कर पाए। लिहाजा आज की वीडियो में हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि बच्चे का फैसला बेशक मान लें, लेकिन उसकी रहनुमाई पहले करें, उसको सारी चीज़ों का जो आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, जो आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है वो लाजमी शेयर करें। उसके बाद आप बच्चे को फैसला करने दें, उससे पहले हरगिज़ फैसला न करने दें। बच्चे का इंटरेस्ट लाजमी जुज़ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लाजमी है कि इन फ्यूचर जो उसकी फील्ड है वो कहाँ तक जाने वाली है, इसका नॉलेज ज़रूर ले लें, क्योंकि 9 क्लास आपके बच्चे के कैरियर के लिए एक फ़ैसला कुन क्लास होगी, बच्चे के फ्यूचर के लिए फ़ैसला कुन क्लास होगी। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी अगर वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचता है, कोई नॉलेज मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।